हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोच विंग्स टू योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी फेज़ 1 में जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके, वो उसमें जीएस के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं एक सीरीज़ के तहत आप तक प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो मैं आपके साथ लेकर प्रस्तुत हो गया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आरआरबी एनटीपीसी मैंने कहा फेज़ 1 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं जीएस के, वो धीमे धीमे मैं सारे वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। फेज़ 2 में जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अपीयर होने जा रहे हैं, वो जरूर देखें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो जो हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रोसेसर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला देश कौन सा है? तो परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी, यानी उससे बिजली बनाने का काम जो होता है। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादित करने वाला पहला देश जो अरब क्षेत्र में, वो है संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात जो है पहला देश है जो अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को उत्पादित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, देख के जाना आप, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है वो कौन सी है? अटल सुरंग है। कौन सी? अटल सुरंग सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 15 जून 2005 को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? तो सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2015 में लागू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सड़क सुरंग, इससे ऊपर एक क्वेश्चन आया था वो राजमार्ग सुरंग के बारे में पूछा गया था। दोनों अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी सुरंग। चेनानी सुरंग जो है, चेनानी टनल सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ठीक है। इसका नाम बदलकर अब श्यामा सुरंग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? श्यामा सुरंग कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फेज 1 में दो या तीन शिफ्ट में रिपीट हुआ है। 2 या 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी वो क्या है? जकार्ता है। कहां पर है? जकार्ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 किसे मिला? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला? यानी आईसीसी हर साल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड घोषित करती है, तो 2020 में ये अवार्ड किसको मिला? तो 2020 में अवार्ड विराट कोहली को मिला। किसको मिला? विराट कोहली को मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आरबीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आरबीआई अधिनियम जो है 1934 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1934 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पिछले 2 साल पहले हुए लोको पायलट के एग्जाम में ये देखने को मिला था, जब एग्जाम लंबा चलता है, कई शिफ्ट में एग्जाम चलता है, तो क्वेश्चंस जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देख कर जरूर जाएं। मैं पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कलेक्ट हो पाएंगे फेज 1 के सभी शिफ्टों से मिलाकर, वो मैं आप तक लेकर आऊंगा, ठीक है। इसलिए लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये तो सबको पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है। यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है पहला पोखरण परीक्षण किस वर्ष किया गया था? पहला पोखरण परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो पहला पोखरण परीक्षण जो है कब किया गया था? 1974 में, 1974 में पहला पोखरण परीक्षण किया गया था। पोखरण परीक्षण किससे संबंधित है? तो पोखरण परीक्षण जो है एटम बम के निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है? एटम बम के निर्माण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था?
चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था? विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? लोहित। कौन सी है? लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अंडमान निकोबार को अलग करता है। अंडमान निकोबार को किस तरह से एक दूसरे से कैसे अलग हो रहे हैं? क्वेश्चन ये, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है हमारे, वो एक दूसरे से किस तरह से अलग हो रहे हैं? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा, जो समुद्र का 10 डिग्री चैनल है उसके द्वारा वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो कैसे अलग हो रहे हैं? 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मूसा नदी किसकी सहायक है? मूसी नदी किसकी सहायक है? तो मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक है। इसको कृष्णा कर लेना, कृष्णा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो जो अंतिम मौर्य शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक था। और इसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। किससे? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध कहां पर है? तो हीराकुंड बांध कहां पर है? महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। किस पर? महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है महानदी पर। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही, अगले 20 क्वेश्चन में फिर अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की तैयारी के लिए चैनल को विजिट करें। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।